अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का भी मेरा टॉपिक जो है हमारे इस्लामी स्कॉलर माशाल्लाह आमिर लियाकत हुसैन साहब ही हैं। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा कि कितने करोड़ देकर शादी की है दानिया शाह से, तो ये भी मैं बताऊंगी आज। और उससे पहले ये भी बताऊंगी कि 18 साल की उम्र वाली लड़की से शादी करने का रीज़न उनका क्या था। हाँ जी, तो जी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 18 साल की उम्र की लड़की से मैंने शादी इसलिए करी है क्योंकि अगर मैं बड़ी उम्र की औरत से शादी करता तो लोग बोलते कि इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली, लगता है कि घर वाले इसके बहुत अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे, तो इसलिए शादी कर ली। अगर मैं थोड़ी दरमियानी एज की लड़की से शादी करता तो लोग बोलते छी ये भी कोई चॉइस है, ऐसी लड़की से शादी कर ली। तो भाई इसलिए मैंने छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली है। जो कि उन्होंने बड़ी फ़नी सी बात बोली कि भाई मुझे तो बच्चों का प्यार अपने बहुत कम मिला, इसलिए बच्चों जैसी उम्र की लड़की से शादी कर ली। जैसे कि इनकी तूबा बेटी जो है वो भी तकरीबन 18+ है, और बेटा अहमद जो है वो तो माशाल्लाह उन्होंने खुद ने बताया कि उसकी एज जो है माशाल्लाह 22 साल है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे उनके बच्चों को। और बहुत सारे लोग जो हैं वो तूबा को यानी डॉक्टर आमिर लियाकत की बेटी को भी जो है इंस्टाग्राम पर बहुत तंग कर रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं। तो वो मतलब मैं तो बोलूँगी यार उस बच्ची से सवालात करना तो बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि वो बच्ची उनके साथ रहती ही नहीं है, तो फिर उससे क्यों सवालात कर रहे हैं सब। तो उसने भी अपने ट्वीट करते हुए यही बोला कि प्लीज़ मुझसे मेरे पापा के बारे में कोई सवाल ना करे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उन्होंने दूसरी शादी क्यों करी, मुझे नहीं मालूम उन्होंने तीसरी क्यों करी, चौथी क्यों करी। तो उसका भी कहना यही है। और जी आमिर लियाकत ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी पहली बीवी को क्या क्या दिया है। तो पहली बीवी को उन्होंने अपनी एक 8 करोड़ का घर लेकर दिया है जिसमें वो रहती हैं। ठीक है, एक 2 करोड़ का घर था जो कि उन्होंने कहा मेरा पहला घर था, जो 2 करोड़ का था वो भी उन्हीं के पास है, वो रेंट पर है, और उसका रेंट जो है वो बुशरा बीवी के पास ही जाता है। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि मैंने अपनी पहली बीवी यानी बुशरा बीवी को 5 माशाल्लाह माशाल्लाह से हज करवाए हैं, और माशाल्लाह अपने बच्चों को भी मैंने उनकी दुआ आमिर को और अहमद आमिर को भी उन्होंने 5 5 हज करवाए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो खैर बात बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी है, बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको भी हज उम्रे की तौफीक अता करे, हज उम्रे की सआदत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये आमिर लियाकत ने अपने इंटरव्यू में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अब्दुल्ला शाह गाज़ी के जो मज़ार है सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते तो भाई वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कराची में मौजूद हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने तदफीन के लिए जो जगह रखी हुई थी वहाँ मैंने बुशरा बीवी के वालिद की तदफीन करवाई है, और उनको गुस्ल जो मैंने दिया था वो खाने काबा का जब गुस्ल हुआ था उसका जो पानी था तो उससे मैंने गुस्ल करवाया था बुशरा बीबी के वालिद को, जो कि आज जो है वो किसी भी उसमें मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी आप जो इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा आपने पूछा तो मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ, वरना मैं ये सब कुछ नहीं बताता, ना मैंने कभी बताया है कि मैंने बुशरा जी को क्या कहा, क्या क्या दिया। और वहाँ दुबई में उन्होंने लैंड क्रूज़र गाड़ी बताई थी शायद, कि वो वाली गाड़ी उन्होंने दिलाई थी, तो वो भी बुशरा बीबी ने बेच कर जो है उनका पैसा भी उनके पास है। अब आते हैं तूबा की तरफ। तो तूबा के लिए उन्होंने ये कहा कि तूबा मेरे साथ ज़्यादा टाइम रही ही नहीं, वरना तो मैंने सोचा था कि तूबा के लिए भी मैं घर लेकर तूबा के नाम करूँगा। तो तूबा को मैंने सिर्फ 65 लाख रुपए दिए हैं जो उनके अकाउंट में डलवाए थे मैंने। और मैंने एक 100 इंच की एलईडी ली थी। तो मतलब 100 इंच की एलईडी लेना तो मैं तो ये बोलूँगी यार बहुत कॉमन सी बात है, आजकल तो हर किसी के घर में 50 इंच से ज़्यादा की होती है। ठीक है ना, मेरे अपने घर में 65 इंच की एलईडी है तो सॉरी। तो मतलब 100 इंच की एलईडी भी खैर उन्होंने गिनवा दी कि जो तूबा को उन्होंने दी है। तो ये दिया है सिर्फ तूबा को उन्होंने। और तीसरी बीवी जो कि जिसे मैं बार बार तीसरी बीवी मैंने अपनी एक वीडियो में भी बोला था कि आमिर लियाकत की 4 शादियां हैं। हाँ जी, तो हानिया जो है ना
जो उनकी तीसरी बीवी होने का दावा कर रही थी कि मैं आमिर लियाकत की तीसरी बीवी हूँ, तो एक बार फिर से वो आ गई हैं मैदान में और उन्होंने फिर अपने इंटरव्यूज़ में बोला कि भाई तीसरी बीवी आमिर लियाकत की मैं हूँ, और जो दानिया है वो दानिया जो है आमिर लियाकत की चौथी बीवी है। आमिर लियाकत ने मुझे जब अभी जो बीच में वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और बहुत ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर दिख रही थी, हानिया खान, तो हानिया खान ने बोला कि बस मुझे आमिर लियाकत ने चुप करवा दिया था कि तुम थोड़े टाइम चुप हो जाओ और मैं तुमको तूबा से डिवोर्स मेरी हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा और हम साथ रहेंगे, ये वो, तो इस वजह से वो चुप हो गई थी। पर जैसा कि ऐसा ना हो पाया तो दोबारा से उन्होंने बल्कि अपनी शादी कर ली। तो हानिया खान ने जो है क्लियरली बता दिया है सॉरी, क्लियरली बता दिया है कि भाई ये तीसरी बीवी नहीं है, मैं तीसरी बीवी हूँ। तो अब देखें कि वो आगे भी आप सभी को जो है वो दिखती रहेंगी एक बार फिर से, जैसे कि वो अभी पिछली बार भी आप लोग को बहुत ज़्यादा जोश में दिख रही थी, तो इस बार भी उनके जोश हल्के हल्के बढ़ते जा रहे हैं। दानिया शाह को देखते हुए ना उनके जोश जो है वो दोबारा पुरजोश होती जा रही हैं। ठीक है जी। और अब बात बताती हूँ कि जो अभी नई वाली बीवी है आमिर लियाकत की, आमिर लियाकत ने उनको हक महर में क्या दिया, तो आमिर लियाकत ने उनको हक महर में दी है, सॉरी मुंह दिखाई में क्या दिया, तो मुंह दिखाई में दिए हैं उनको एक अदद गाड़ी। ठीक है, जो इसका उनको नाम नहीं मालूम हानिया शाह को जो है उनका नाम नहीं मालूम है, सॉरी दानिया शाह को उनका नाम नहीं मालूम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नाम तो नहीं मालूम पर उन्होंने मुझे एक गाड़ी दी है और वो हनीमून के लिए अपने वो कोई बहुत अच्छी सी जगह उन्होंने बताई है कि वो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ का कंफर्म नहीं है। जैसे ही जगह इनकी कंफर्म होती है तो वो भी मैं लाजमी शेयर करूँगी अपनी वीडियो में कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं हनीमून पर। ठीक है जी। और जी अब बात करती हूँ अपने, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि कितने करोड़ देकर आमिर लियाकत ने दानिया शाह से शादी करी है। तो जी दानिया शाह के घर वालों को आमिर लियाकत ने कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, अभी उनके नाना का, उनके नाना का, नानी का और अम्मी का, उनकी वालदा का, दानिया शाह की वालदा का जो है वो इंटरव्यू आया है कि हमें कोई पैसा नहीं दिया पर लोग आकर हमको तंग कर रहे हैं कि आपने कितने पैसा लेकर अपनी बेटी की शादी करी है। तो उनका कहना है कि खुदारा हमें परेशान ना किया जाए, हमसे बार बार ये घटिया सवाल जो है वो ना किया जाए कि कितने पैसे देकर शादी करी है, कितने करोड़ लिए, कितनी गाड़ियाँ ली, कितने बंगले लिए। तो हमने आमिर लियाकत से ऐसा कुछ भी नहीं लिया। और उनका कहना ये भी है कि हमारे घर पर जो है सुबह उठते हैं तो वो एक लाइन लगी होती है, कभी कोई इंटरव्यू के लिए आता है, कभी कोई इंटरव्यू के लिए आता है कि कितने पैसों में शादी करी और हमें ऐसा परेशान नहीं किया जाए। तो मैं भी यही बोलूँगी कि यार जो घर के उनके बुज़ुर्ग लोग हैं ना, जैसे उनके नाना नानी जो हैं तो वो काफ़ी एज वाले लोग हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, तो प्लीज़ जो भी उनका इंटरव्यू लेने जाता है तो एटलीस्ट उनसे ना सवालात करें कि वाकई अगर उन लोगों ने अगर पैसे नहीं लिए या आमिर लियाकत ने पैसे नहीं दिए उनको, तो फिर तो मतलब वो बुज़ुर्ग लोग हैं। तो आप सब भी समझ सकते हैं कि हमारे घर में भी जब हमारे बुज़ुर्ग होते हैं और कोई ऐसी बात पता लग जाए उनको तो वो कितने टेंशन में आ जाते हैं, घर की कोई भी बेटी की या किसी और बच्चे की, और स्पेशली बेटी की बातों में तो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। तो प्लीज़ बुज़ुर्ग लोगों से सवालात ना करें, बाकी जो उनके घर के लोग हैं तो भले आप लोग जाकर उनसे सवालात करते हैं तो करें, एक बार नहीं 100 बार करें जैसे कि। और हाँ एक बात और बताऊँ कि अभी जो है ना वो आजकल तो आमिर लियाकत की वजह से जो है ना वो बहुत सारे सॉन्ग भी बन रहे हैं कि शादियां करूंगा 2 3 4। अगर किसी ने ये सॉन्ग नहीं सुना तो भाई जल्दी से सर्च करें, वाईटी पर, यूट्यूब पर सर्च करें और ज़रा ये सॉन्ग भी सुने। अभी 2-4 दिनों में ही ये सॉन्ग जो है वो बनना स्टार्ट हो गए और जो है एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने सारे सॉन्ग बन गए सिर्फ आमिर लियाकत को लेकर के शादियां करूंगा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 4 4। तो ये वाला सॉन्ग भी सब सुने ज़रा। तो आमिर लियाकत ने तो सिंगर को भी मजबूर कर दिया कि आओ जी आओ मुझ पे सॉन्ग बनाओ।
और आमिर लियाकत एक बात और भी बोलते हैं कि जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं तो मैं उनके जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं उनके दिल में रहता हूँ, और जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं तो मैं उनके दिमाग में रहता हूँ। ये तो बड़ा दबंग सा डायलॉग मार दिया उन्होंने किसी बॉलीवुड फिल्म का लेके, कोई सलमान खान वगैरह की फिल्म का। मुझे लगता है ये कोई डायलॉग है जो आमिर खान हमारे आमिर लियाकत साहब ने जो है ना ऐसा ठप्पाक देने से मारा। ये हमारा डायलॉग बड़ा अच्छा भी लगा मुझे तो, सच्ची बात है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और अपनी वीडियो के एंड में मैं यही बोलूँगी सबसे पहले तो कि प्लीज़ दानिश आके ना घर के बुज़ुर्ग लोग को कोई परेशान ना करे, क्योंकि बुज़ुर्ग होगी तो यार रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए, उनको परेशान ना करें जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। बाकी हाँ, उनके घर में अगर और उनकी कोई अम्मी हैं, अब्बू हैं या उनके बहन भाई हैं तो उनसे इंटरव्यू करें, ना कि बुज़ुर्ग लोगों से करें, ठीक है। और दूसरी बात ये बोलूँगी कि अल्लाह ताला खुश रखे। अब शादी तो हो ही गई है और वो अपनी हर इंटरव्यू में एक ही बात जो है वो बार बार दोहराए जा रहे हैं आमिर लियाकत साहब के मैंने कोई हराम काम नहीं किया, मैंने अपनी शादी करी और शादी को एक निकाह का नाम दिया है, ना कि कोई हरामकारी मैंने मचाई हो। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। मैंने अल्लाह की जो कही हुई बातें हैं तो मैंने उस पर ही अमल किया, और ना ही मैंने अपनी किसी भी बीवी को तलाक दी है। खुद अपनी ज़बानी इन लोग ने खुद ही जाकर ही जो है वो कोर्ट के ज़रिए मुझसे खुला लिया है। मैंने अभी तक किसी बीवी को तलाक नहीं दी अपनी, ठीक है, लेकिन खुला ले लिया तो वन साइड हो गया। तो भाई ये थी मेरी वीडियो आज की। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और अपने सा प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा, और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।